अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी स्टाइल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 14 अगस्त के लिए बच्चियों की डिज़ाइनिंग। गर्मियों का सीज़न है ये। गर्मियों में हम किस तरह अपने बच्चियों को कपड़े डिज़ाइन करके हम 14 अगस्त पे पहना सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी का दिन है और ये पूरे जोशो खरोश से पाकिस्तान में मनाया जाता है। ये मेरे पास 2 पीस हैं, 1-1 मीटर का मैंने ये पीस लिया है। 1 मीटर का मेरे पास ये वाइट कलर का पीस है और 1 ही मीटर का मेरे पास ग्रीन कलर का पीस है। इसके ऊपर जो मैंने जिससे डिज़ाइन करना है वो मेरे पास समोसा लैस है। एक समोसा लैस वैसे होती है, ये शटल के ऊपर समोसा लैस बनी हुई है। ये वो वाली मैंने लैस ली है। इसके साथ ये जो गोटा पट्टी होती है वो मैंने वो ली है। और ये मेरे पास घर में बचे हुए पीस थोड़े से लैस के पड़े हुए थे, जिसमें ये सीढ़ी लैस है और ये थोड़ी सी दूसरी लैस है। तो इसके साथ हमें सारी लैसेस के साथ हमने इसको डिज़ाइन करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो ग्रीन कपड़ा है इसकी मैंने शर्ट बनानी है। ये हमारे पास एक बच्ची का नाप है। पहले हम शर्ट की जो है लंबाई और चौड़ाई वो उतार। शर्ट की चौड़ाई हमें 13 इंच चाहिए और इसकी लेंथ हमें 19 इंच चाहिए। 13 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। ये मैं पंजाबी ड्रेस बना रही हूँ क्योंकि हम सुबह पंजाब में रहते हैं। कैंची भी मेरी ख़राब हो गई। सबसे पहले जो आड़ा कपड़ा है हम इसको सीधा करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई उतार दी। ये निशान मैंने 2 इंच के ऊपर रख के लगाया है। और इधर भी एक साइड पे 2 इंच पे लगाया। इधर ही मैंने 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब एक साइड इसकी निकाल के इसकी बैक साइड का गला, फ्रंट का गला कटिंग करेंगे। के लिए भी मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई के लिए। लंबाई है इसकी मैं 3.5 इंच। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाजू उतार लेते हैं। बाजुओं के लिए जो मैंने चौड़ाई ली है तकरीबन 9.5 इंच है। बाजुओं की इस जगह पे हम वाइट कलर के कपड़े की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास जो वाइट कलर का पीस था इसकी मैं शलवार बनाऊंगी। शलवार जो है मैं बेल्ट वाली बनाऊंगी। शलवार के लिए हमें जो लेंथ चाहिए वो 19 इंच तैयार है।
21 इंच इसकी शलवार की लेंथ। सबसे पहले हम इसकी लेंथ उतार लेते हैं। ये शलवार की जो लेंथ है हम 16 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें 5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। हमें जो इसका आसन चाहिए वो 7.5 इंच तैयार है। तो हम 2 इंच ऊपर नेफी की स्टाइल के लिए छोड़ देंगे, तो हम टोटल 9.5 इंच रखेंगे। तो इस जगह पे मैं 4.5 इंच में मार्क करूँगी। नीचे से 5 इंच ये मैं 6 इंच रख रही हूँ, जो तैयार होकर 5 इंच रह जाएंगे। हमें इसका बेल्ट चाहिए। बेल्ट जो है हमें 5 इंच का चाहिए, तो 5 इंच पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी शलवार जो है वो कटिंग हो गई थी। अब हम सबसे पहले इसकी शलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपनी कमीज़ बनाएंगे। शलवार की साइड्स में इन पे सिलाई लगाऊंगी। तकरीबन 3 इंच की जो है फासले पर जो साइड हमने सीधी रखनी है उस जगह पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पहले आपने सेंटर में टक लगाना है। टक लगाने के बाद आपने तकरीबन 3 इंच इस तरह कपड़ा लेके आपने इसको फोल्ड करना है। और इस जगह पे आपने हल्की सी एक सिलाई लगा देनी। इसी तरह इसकी दूसरी साइड लेनी है, उस पर भी सीधे 3 इंच के फासले पे इस तरह करके हमने जो दोनों सीधी साइड्स हैं उस पर सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि एक सिलाई ये है और एक उधर लगा देनी है। अब ये जो हमारी बेल्ट है हम इसके भी हाफ पे कट लगाएंगे, इसके भी हाफ पे कट लगाएंगे। दोनों साइडों पे हमें कट लगा देना है। बेल्ट की सिलाई लगा लेते हैं। अब ये जो हमारे पास दूसरी जो सिलाई है बेल्ट की दूसरी साइड की और ये आसन की, इसके दरमियान में हमें ये सारी प्लेट्स डालनी है। मैं प्लेट्स डालती हूँ। प्लेट्स जो है हमने थोड़े थोड़े से डालनी है।
इस तरह हम फोल्ड करके 3 इंच उतार लेंगे। सीढ़ी लेस लगाने के बाद भी मेरे पास जो गोटा पट्टी थी उसको मैं थोड़े से फासले पे शलवार पे अटैच करूँगी। इसी तरह थोड़े फासले पे हम नीचे वाली साइड पे भी सीढ़ी लेस लगाएंगे, गोटा पट्टी लगाएंगे। ये हमारे पास शर्ट है, ये इसका हमारे पास ये देखिए सेंटर है। सेंटर वाली लाइन जो है ये मैंने थोड़ी सी प्रेस से बिठाई है। इसकी इस साइड पे हम ये लेस से डिज़ाइनिंग करेंगे। इसी लेस के ऊपर मैं ये गोटा पट्टी रखूँगी और इसी के साथ इसको अटैच कर दूँगी। गला है इस पे जो सिलाई लगा लिया। अब हम पाइपिंग जो है वो सीधी कर लेते हैं। अब हम बैक नेक कटिंग कर रहे हैं। अब हमने बैक साइड के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये बैक साइड का जो नेक है उसके लिए ये जो हमारे पास कपड़ा था उसको हम कटिंग कर लिए। अब ये कमीज़ की साइड को हम ऊपर रख के कटिंग कर रहे हैं कि हमें कितना बैक नेक चाहिए। जो अजाफी कपड़ा है वो हम कटिंग कर रहे हैं। ये जितना हमने कट लगाया है उससे थोड़े ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं। अब हम सिलाई लगा रहे हैं। थोड़े फासले पे हमने सारे गले पे सिलाई लगानी है। ये दूसरी साइड पे भी अब हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम तीरे की सिलाई लगा रहे हैं। जो बैक साइड का कपड़ा था वो मैंने अभी सिलाई नहीं लगाया था। ये तीरे की सिलाई के बाद हम बैक साइड का कपड़ा हम उसकी सिलाई लगाएंगे। इससे ज़रा नफासत से आ जाती है।
बैक साइड की सिलाई लगा रही हूँ। थोड़े थोड़े फासले पे हमने कपड़ा फोल्ड करके साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। अब जो है हम इसके चाक तैयार कर लेते हैं। चाक तैयार करने के लिए ये मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया है। इस वाइट कलर के कपड़े को मैंने ये देखिए 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच ही इस तरफ से लिया है। तो इस तरह पहले फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह ये समोसा सा बन जाएगा। अब हम इसको अपने चाक और घेरे पे लगाएंगे। इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और अपने चाक पे लगाते जाएंगे। अभी हमने तीनों तरफ चाक पे और दामन पे ये बना के लगा लिया। हम इसको इस तरह सीधा करके इसके ऊपर वही डोरी लगाएंगे जो हमने शलवार के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग की थी। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चाक ये मैंने चाक और घेरा मुकम्मल कर लिया है। ये हमारे पास बाजू का कपड़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाजू डिज़ाइन करने हैं। ये मेरे पास एक कपड़ा है वाइट कलर का जिसको मैंने तकरीबन 2.5 इंच लिया है। इसको मैं इस अपनी बाजू वाली साइड से इस तरह प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स मैंने फासले पे नहीं डालनी, बिल्कुल साथ साथ डालूंगी। मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। ये नीचे वाली जो हमारा है बाजू, उस जगह से मैंने तकरीबन 1 इंच के करीब कपड़ा छोड़ा है और इसी तरह आधा इंच मैंने ऊपर से छोड़ा है जो सिलाई लगेगा। इसी तरह हम बाजू की जो दूसरी साइड है उसके ऊपर हम इसको रख के अब ये हमारी जो प्लेट्स हैं ये पूरी हो चुकी हैं। अब हम इस पर मोती लगाते हैं। ये नीचे वाली साइड से मैंने एक प्लेट ये देखें छोड़ के जहाँ पे दूसरी प्लेट शुरू हो रही है उससे पहले मैंने ऐसे सुई में धागा डाल के वो लगाया। इस जगह पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल प्लेट को ये देखिए हम देख सकते हैं इतना से लेके मैंने इस पे अब हम इसमें ग्रीन कलर का मोती लेके इस तरह इसके जहाँ पे हमने वो पहले धागा डाला था उसमें हम इसको डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मोती सारे लगा दिए। ये तरपाई कर ली मैंने। हम इसको कमीज़ के साथ अटैच कर देते हैं।